हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फीडर स्टडी चैनल में। कल किए थे 50 क्वेश्चंस और आज फिर से 25 क्वेश्चंस करना है। हर एक दिन 25 क्वेश्चंस लेकर चलना है साथ में। आ जाइए 51वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51वां क्वेश्चन बोल रहा है, इस फाइल का नाम बताएं। ये जो दिख रहा है इस फाइल का नाम बताने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी रिफलर फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन डी मिलसॉ फाइल। तो 51 का होगा बी रिफलर फाइल। इसको क्या कहा जाता है? रिफलर फाइल। 52 की ओर बढ़ते हैं। इस वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस और ऑप्शन डी मशीन वाइस। तो 52 का होगा ए पिन वाइस। क्या होगा? पिन वाइस। आइए 53 की ओर आगे बढ़ते हैं। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेंच वाइस, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सरफेस ग्राइंडर। तो 53 का होगा ऑप्शन नंबर सी पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं हैवी ड्यूटी वर्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 54वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेब चीजल, ऑप्शन बी फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो रफ मटेरियल को हटाने के लिए जो है छेनी का प्रयोग करते हैं वो है वेब छेनी। ऑप्शन नंबर 54 का ए। आइए 55 की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी टिंकर्स फाइल, ऑप्शन सी मिलसॉ फाइल, ऑप्शन डी रिफलर फाइल। तो 55 का होगा सी मिलसॉ फाइल। लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए मिलसॉ फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। 56 की ओर बढ़ते हैं। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। तो हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है चिक में। ऑप्शन नंबर सी। 56 का सी चिक में दर्शाया जाता है। आइए 57 की ओर बढ़ते हैं। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? अगर बोल रहा है चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण क्लियरेंस एंगल और जिस क्लियरेंस एंगल से कोण से कम हो तो बोल रहा है क्या प्रभाव होगा ना। 57 का ऑप्शन नंबर ए कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। ऑप्शन सी कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर ए कटिंग एज घुस नहीं सकती है और छेनी फिसल जाएगी। आइए 58 की ओर बढ़ते हैं। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनेसिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी मैलेबिलिटी। तो 58 का होगा बी नंबर टेनेसिटी। आइए 59 की ओर बढ़ते हैं।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ए ऑप्शन एनविल, बी थिम्बल, सी स्पिंडल, डी स्पिंडल लॉक। तो एक्स भाग जो है उसको कहा जाता है एनविल। ऑप्शन नंबर ए एनविल। 60 की ओर बढ़ते हैं, 60वें क्वेश्चन की ओर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.002 मिलीमीटर। तो 60वें नंबर का होगा ऑप्शन ए 0.001 मिलीमीटर। आइए 61वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। लिप, ऑप्शन ए लिप, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी बिंदु कोण। तो 61 का होगा ऑप्शन डी पॉइंट एंगल होगा, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट से कटा हुआ दिख रहा है और इसका जो एंगल है साधारण 118 डिग्री होता है, इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर डी। 62 की ओर बढ़ते हैं। आइए, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ऑप्शन ए पिन टेपर, ऑप्शन बी मीट्रिक टेपर, ऑप्शन सी मोर्स टेपर, ऑप्शन डी जर्नो टेपर। तो ड्रिल शैंक में मोर्स टेपर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 63 की ओर बढ़ते हैं। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका तो कोई भी बता देगा, पर चलिए एक बार कर लेते हैं। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी हथौड़ा। तो 63 का होगा ऑप्शन ए ड्रिफ्ट। 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम बताइए। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रेंच, ऑप्शन बी टी हैंडल टैप रेंच, ऑप्शन सी सॉलिड टाइट टैप रेंच, ऑप्शन डी डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। तो 64 का होगा ऑप्शन बी टी हैंडल टैप रेंच। जहाँ प्रतिबंधित कम जगह होता है, रेस्ट्रिकेटेड प्लेस होता है, वहाँ पे टी हैंडल टैप रेंच प्रयोग किया जाता है। आइए 65 की ओर बढ़ते हैं। आईएसओ मीट्रिक थ्रेड में M10 से M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करे बोलेगा। इसका तो निकालना होगा, सॉल्व करना होगा, चलिए बाद में इसको बताया जाए। आइए 66 की ओर बढ़ते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति आर भी होगा रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी मिलीमीटर प्रति रिव, ऑप्शन सी मिलीमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी मिलीमीटर प्रति मिनट। तो क्या होगा 66 का ऑप्शन नंबर बी मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। 67 की ओर बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी डेप्थ बार, ऑप्शन डी थंब लीवर। तो 67 का होगा ऑप्शन सी डेप्थ बार कहा जाता है, ऑप्शन सी डेप्थ बार। 68 की ओर बढ़ते हैं। संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी तो 5। तो क्या होगा 68 का होगा ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन ए 1 डिग्री। आइए 69 की ओर बढ़ते हैं।
ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है? ऑप्शन ए 0.02 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई, ऑप्शन बी 0.004 प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में, ऑप्शन सी 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में, ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। तो 69 का होगा 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होगा ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता, जिसको एक्यूरेसी कहा जाता है, ऑप्शन सी। आइए 70 की ओर बढ़ते हैं। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डॉट पंच, ऑप्शन बी पिन पंच, ऑप्शन सी बॉल पंच, ऑप्शन डी ऑप्शन सी बेल पंच, ऑप्शन डी सेंटर पंच। तो 70 का होगा ऑप्शन नंबर ए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। आइए 71 की ओर बढ़ते हैं। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। ऑप्शन ए जेनिक कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो 71 का होगा ऑप्शन ए जेनिक कैलिपर, ऑप्शन ए जेनिक कैलिपर। आइए 72 की ओर बढ़ते हैं। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए नट, ऑप्शन बी स्नग, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी स्क्राइबर। तो 72 का होगा स्नग बोला जाता है, इसको स्नग बोला जाता है, स्नग बोला जाता है। आइए 73 की ओर बढ़ते हैं। संयोजन सेट, जिसको कॉम्बिनेशन सेट बोला जाता है, में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बेबल हेड, ऑप्शन बी सेंटर हेड, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। तो 73 का होता है ऑप्शन नंबर डी, इसको प्रोटेक्टर हेड कहा जाता है। जो एक्स के रूप में है ना, इसको प्रोटेक्टर हेड कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। आइए 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए एज डेटम, ऑप्शन बी बिंदु डेटम, ऑप्शन सी केंद्र रेखा डेटम, ऑप्शन डी संदर्भ रेखा डेटम। तो 74 में दिया गया जो है डेटम का पालन किया गया बोल रहा है, तो यह है एज डेटम का पालन किया गया है, इसमें एज डेटम का पालन किया गया है। आइए 75 की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का। इस समांतर ब्लॉक का नाम क्या है? ये जो पैरेलल ब्लॉक है इसका नाम क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए ठोस समांतर ब्लॉक, जिसको सॉलिड पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है, ऑप्शन बी टेनन पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन सी एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन डी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसको कहा जाता है 75 का होगा ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। 74 का डी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दुलार दीजिए, ताकि और भी आगे मुफ्त में PDF वगैरह उपलब्ध करा सकें। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।